ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज रिवीजन क्लास। ये रिवीजन सीरीज में हम ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं आपके M1 का, जिसमें बेसिक लॉगरिथम का किया था। लॉगरिथम के बारे में और डिटेल में आज भी हम देखेंगे इनइक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर सेट रिलेशन एंड फंक्शन का, एज वेल एज उसमें फंक्शन 1 फंक्शन 2 हमने सारा इंक्लूड कर दिया था। ये चीजें मैंने आपको घर से देखने के लिए बोली थी, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। आई होप आप सबने देख लिया होगा। उसके बाद M7 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी रिवीजन ऑफ योर इनइक्वालिटीज एज वेल एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। इज दिस क्लियर एवरीवन? So let us see this. Let us start now. So first let us start for linear inequalities. लीनियर इनइक्वालिटीज में अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी ग्राफिकल मेथड। डू यू रिमेंबर दैट? एंड ग्राफिकल मेथड पढ़ने से पहले भी हमने देखा था कि अगर आप दोनों जगह पे, अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी दी गई है, इफ यू आर एडिंग समथिंग, सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, मल्टीप्लाइंग समथिंग, डिवाइडिंग समथिंग, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। चलो, सो इफ एनी लीनियर इनइक्वालिटी इज गिवन टू यू, सर आप रिवीजन में कंसेप्ट सिखा के उसके बाद एक प्रॉब्लम दो। कंसेप्ट सिखाने में हमारे पास टाइम कम पड़ रहा है। अगर मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा तो वो दिस इज नॉट रिवीजन। मैं बस आपको कंसेप्ट कराऊंगा, कंसेप्ट में भी उसके बाद प्रॉब्लम दूंगा, तो इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास। मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा एंड इन क्लास एक्सरसाइज, प्री रीडिंग एक्सरसाइज, होमवर्क में आपको जो भी डाउट है वो आप मुझे बताओ। ओके, सो लीनियर इनइक्वालिटीज, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी दी गई है, एनीथिंग, सपोज x ग्रेटर देन y, अगर आप उसमें कुछ भी ऐड कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। एम आई राइट? x प्लस 3 ग्रेटर देन y प्लस 3 और x माइनस 3 ग्रेटर देन y माइनस 3। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यही सेम चीज आपके लेस देन के लिए भी अप्लाई होगी। एंड अगर आप इसमें एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए आपको देखना पड़ेगा आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी एज इट इज, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनइक्वालिटी इज गोइंग टू चेंज। एम आई राइट? यू कैन टेल मी यस। ओके, उसके बाद सेम विद डिवीजन, राइट? बिकॉज डिवीजन इज नथिंग बट योर रिवर्स और इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो वो डिवीजन वाला मुझे अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। एम आई राइट? उसके बाद हमने देखे थे इसके ग्राफ्स। ओके, कि अगर आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज हैं तो उसके ग्राफ आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं, एंड ग्राफ के बेस पे सॉल्यूशन। अगर इक्वेशन दिया तो ग्राफ, ग्राफ के बेस से इक्वेशन। डू यू रिमेंबर दैट? वो याद है आपको? ओके, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसका ग्राफ लाइन होता है, बट अगर वो ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, तो वो टाइम पे हम कैसे चेक करेंगे? तो हमने ये याद किया था कि एक प्लेन, एक लाइन आपके प्लेन को, यस, एक लाइन आपके प्लेन को कितने पोर्शन में डिवाइड करती है। लेट अस रिवाइज दैट क्विकली। हाँ, शेडिंग कर देते हैं एंड बहुत सारी चीजें। सपोज दिस इज योर प्लेन। ओके, एंड मॉड्यूल सॉल्यूशन सारे ग्रुप में अपलोड कर दिए मैंने। M25 M25 का था, M26 का था शायद, M25 एंड M27 का बाकी था। ओके, तो भी आप देख सकते हो। एंड प्रीवियस जब चैप्टर्स चल रहे हैं तो उसके अगर मॉड्यूल सॉल्यूशन आपको चाहिए, कुछ नहीं हो, आपके पास खो गए हो, देन यू कैन टेल मी। एंड राज, आर यू देयर? राज किरण, राज, आपको फिजिक्स के मॉड्यूल्स नहीं मिले थे क्या स्टार्टिंग में? वो आपसे कंफर्म मुझे करना था एंड हर बार रह जा रहा था। राज? ओके, आई थिंक राज इज नॉट देयर हियर। पार्टिसिपेंट्स मिले थे ना? तो ओके, तो मैंने आपके लिए फिजिक्स के मॉड्यूल भी दिए हैं अभिषेक को, क्योंकि आई थिंक कम्युनिकेशन गैप हो गया, राइट अभिषेक? कि शायद अभिषेक को ऐसा लगा कि आपको फिजिक्स के मॉड्यूल नहीं मिले। ओके, यस, तो कोई नहीं अभिषेक, वो हम एक बार वापस एक्सचेंज कर देंगे। तो मंडे विष्णु सर आ जाएंगे, उसके बाद आप उन्हें दे देना। ओके, नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, दिस इज ax plus by plus c equal to 0. दिस इज योर लाइन ax plus by plus c equal to 0. अब इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट, आपके प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड करती है, पॉइंट वाला पार्ट, तो एक पार्ट सपोज पॉजिटिव होगा तो दूसरा पार्ट नेगेटिव होगा। ax plus by plus c, ये एक्सप्रेशन अगर एक पार्ट में वो सारे पॉइंट्स के लिए पॉजिटिव होगा तो दूसरे पार्ट में नेगेटिव होगा, उधर नेगेटिव होगा तो इधर पॉजिटिव होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? You can tell me yes. Please give me some response. ax plus by plus c.
अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते थे? अगर आपको कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है तो हम उसमें ओरिजिन रख के आइडेंटिफाई करते थे। ओके, इफ यू रिमेंबर दिस, ओके, सपोज ये है आपके पास x एक्सिस, x डैश, y y डैश। नाउ टेल मी, इफ यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ x प्लस 2y लेस देन 4, तो पहले हम क्या ड्रॉ प्लॉट करते थे? x प्लस 2y इक्वल टू 4, एम आई राइट? या x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, जो भी आप नाम दे दो। तो x 0 रखो, y आपको मिल जाएगा 2, सो 0,2। देन y 0 रख दो तो x आपको मिल जाएगा 4, 4,0। so this is your graph of x plus 2y minus 4 equal to 0. now just we were seeing that origin उसके कौन से पार्ट में है? if I put here 0, 0 plus 0 less than 4, तो origin उसके less than वाले पार्ट में है, तो हम समथिंग कुछ ऐसे हाईलाइट कर देते थे कि ये वाला पूरा रीजन हमारा हो जाएगा x plus 2y less than 4 और x plus 2y minus 4. am I right everyone? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये पूरा का पूरा रीजन। फिर इस तरीके से 2-3 रीजन हम कंबाइन करते थे, एक में लेस देन 0 था, एक में ग्रेटर देन 0 था, राइट? अब सपोज यहीं पे मैं ऐड कर दूं कि यू हैव टू इंक्लूड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये वाला रीजन आपका हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस, तो रीजन आपका यहाँ से इस तरफ जाएगा और ये रीजन आपका यहाँ से इस तरफ जाएगा, तो दिस विल बी योर शेडेड रीजन। एम आई राइट एवरीवन? अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये बस आपके थोड़े बेसिक कंसेप्ट थे। उसके बेस पे आपका था एक्सरसाइज 5.1 इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क। मोस्ट प्रोबेबली इसमें आपको डाउट नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, फिर भी अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी। आपके मॉड्यूल लेके ही बैठो, क्लास 11 के मॉड्यूल आपके पास पड़े होंगे, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? आपके मॉड्यूल साथ में लेके बैठो एंड उसमें जो भी डाउट है पूछो क्विकली। एनीवन? देखो वर्चुअल बैकग्राउंड के साथ हम खेल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ओ तो मजाक के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चल, सो M5.1 इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क, एनी डाउट्स? यू कैन टेल मी यस। अगर कोई डाउट है तो, नहीं डाउट है तो वी कैन कंटिन्यू। चल वी कंटिन्यू। उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स थे, वर्ड प्रॉब्लम्स क्लियर है? कॉस्ट ऑफ कार इज 2 लाख रुपीज, कॉस्ट ऑफ बाइक इज 1 लाख, मैक्सिमम बजट इज 5 लाख, राइट एन एक्सप्रेशन टू प्लॉट अ ग्राफ, perimeter of rectangle should not exceed 24 meter. Word problems में any doubt? Plot the graph of mod x plus mod y less than or equal to 4 like this. ठीक है, फिर यहाँ पे आपका M5.1 खत्म हो रहा है। जो भी हो मुझे बताना, कोई भी डाउट हो तो डोंट हेजिटेट टू आस्क। ओके, रिवीजन के लिए मैंने आपको आइडिया भी दिया था, रिवीजन में पहले लेवल 3 के क्वेश्चंस आप देखो, क्योंकि लेवल 3 के आप देखोगे तो लेवल 2 के लिए थोड़ी थोड़ी आइडिया आ जाएगी, लेवल 2 लेवल 1 के लिए। उसके बाद लेवल 2 लेवल 1 के क्वेश्चंस देखो, रिवीजन में वापस आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देख लो एंड जो जो क्वेश्चन स्टार मार्क वाले लगे वो कर लो, वो सॉल्व कर लो। वो आपको याद नहीं होगा, वो टाइम पे आप स्टार मार्क नहीं करते थे, तो थोड़ा देख के आइडिया लगा दो कि हाँ चलो ये वाला कर सकते हैं, इसमें आइडिया नहीं आ रहा है, ये करना चाहिए अभी। नाउ लॉगरिथमिक पॉलिनोमियल एंड एब्सोल्यूट वैल्यू की इनइक्वालिटीज, तो सबसे पहले लॉगरिथमिक की इनइक्वालिटीज हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमने लीनियर इनइक्वालिटीज देखा, नाउ वी आर सीइंग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। तो लॉगरिथम का ग्राफ भी आपको याद है, ओके, जिसके बारे में डिटेल में हमने देखा था एग्जैक्टली M17 में पूरा ग्राफ, कि a ग्रेटर देन 1 है, a लेस देन 1 है, तो वो ग्राफ कैसे होगा, वो आप तुरंत बना सकते हो, राइट? तो उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट भी दिया था, y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में आपका सिमेट्रिक होना चाहिए, एंड एक a टू द पावर x का पहले बनाओ, a ग्रेटर देन 1 a लेस देन लेके, फिर अब उस पर सिमेट्रिक ग्राफ प्लॉट कर दो। तो ग्राफ में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इफ यू वांट चलो देख ही लेते हैं एक बार, तो वो भी आपका हो जाए क्विकली। एंड वहां से हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो log अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, वो log का बेस आइदर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 तो log x1 बेस a, बोलो इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं? log x2 बेस a, when a is greater than 1 inequality as it is, if a is less than 1, or I can say if a between 0 to 1, तो कैन आई से इनइक्वालिटी चेंज होगी, log x1 बेस a will be less than log x2 बेस a।
बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। नेक्स्ट, तो ये आपका लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी हो गया, log x1 बेस ए ग्रेटर देन 1 एंड ये ओके ग्रेट, यस थैंक यू उदय। चलो अब ग्राफ याद करो, पहले a टू द पावर x का ग्राफ व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, तो 2 ले लो, 2 टू द पावर 0 1, क्विकली 2 to the power 0 is 1, right? 2 to the power 1 is 2, 2 to the power, sorry, 2 to the power 0 is 1, my mistake, okay, 2 to the power 1 will give you 2, 2 to the power 2 will give you 4, इस तरीके से चलता जाएगा, एंड -1 इधर, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको a to the power x का, a to the power x when a is greater than 1। चलो अब आपको इसको log के लिए बस आपको इसका इमेज ले लेना है with respect to y equal to x, with respect to this y equal to x you have to find its mirror। are you getting my point? tell me yes। तो जब आप इसका मिरर ले लोगे then you will get something like this, okay। जो आप चेक कर सकते हो, log 1 will give you 0, so this is your graph of log x base a when a is greater than 1। जब 1 रखूंगा तो log 1 आपका 0 हो जाएगा, एंड इस तरीके से आप सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। चलो इसी तरीके से a लेस देन 1, क्विकली हु विल टेल मी दिस ग्राफ ऑफ a लेस देन 1, 0 लेस देन a लेस देन 1, x x डैश y y डैश, तो 2 टू द पावर 0 या अगर इधर मैं ले रहा हूँ a टू द पावर x व्हेन a इज लेस देन 1, जैसा हो गया आपका हाफ, तो हाफ टू द पावर 0 तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 में मिल रही थी, वही सेम वैल्यू यहाँ पे -1 -2 पावर्स में मिलेंगी, ओके, और जो वहाँ पे नेगेटिव पावर्स में मिल रही थी वो यहाँ पे पॉजिटिव पावर्स में मिलेंगी, एम आई राइट? ओके, तो यहाँ से आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो, एग्जैक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इसीलिए आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। ना चलो अब इसका मिरर इमेज ले लेते हैं, तो पहले आपको क्या मिलेगा, सेम यहाँ पे log 1 आपका 0 होगा, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, log 1 तो आपका 0 होगा, फिर नेगेटिव वैल्यू के लिए आपको वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, जो यहाँ पे आपको इधर ज्यादा मिल रहा था, नेगेटिव नहीं, मतलब 0 से 1 के लिए आपको यहाँ पे ज्यादा वैल्यू मिलेंगी लाइक दिस, ओके, एंड ये आपका, एंड यहाँ से ऐसे, ओके, am I right everyone? You can tell me yes। So this will be your graph of y equal to log x base a when 0 less than a less than 1, when this is your 0 less than a less than 1, a to the power x। चलो ये आपका हो गया लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी।
इसके बाद आपका था पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी, ओके। एंड लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बोली थी कि इनइक्वालिटी तो आप सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद आपको जो भी आंसर मिले, राइट, वो हमने M1 में लिख दिया था, जो भी आपको आंसर मिले उसको वेरीफाई करना है कि उसके लिए आपका लॉग डिफाइन है या नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉग के लिए कंडीशन क्या है, अगर आपका लॉग x बेस a है तो योर x शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, a शुड बी पॉजिटिव एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो अगर आपको वेरिएबल लॉग का इनपुट दिया जा रहा है तो वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, फिर उसका बेस होना चाहिए पॉजिटिव एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। फिर लॉग के ऊपर आप सिंप्लीफाई करके जो दूसरी तीसरी कंडीशन निकाल रहे हो वो सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू, ओके। तो अगर आपके पास लॉगरिदम वाली इनइक्वालिटी दी जा रही है, log something plus log something greater than or less than log something, तो यहाँ पे हर एक के लिए आपको कंडीशन मिलेगी, ओके। ये वाली कंडीशन आप अप्लाई करो, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ओके। यहाँ पे आपको कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, और ये इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करके कंडीशन 4, इन सबका आपको लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, ओके। फिर वो तो आपको याद ही है, एंड, जब भी आपके पास कंडीशन एंड होगा हमें इंटरसेक्शन लेना है और यूनियन लेना है। दैट इज क्लियर? यू कैन टेल मी यस, ओके। फिर आपकी थी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी के लिए हम यूज करते थे वेविकॉव मेथड। इसको हम और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अगर आप साथ में मुझे रिप्लाई देते रहो, कि मैं पूछूं कि चलो वेविकॉव मेथड के बारे में आप क्या जानते हो, आप मुझे बताओ, फिर मिसिंग पॉइंट्स में इंक्लूड करो, तो क्लास हमारी और इंटरेस्टिंग बन सकती है। Inequalities involving polynomials and rational exponents. चलो कैसे चेक करेंगे वेविकॉव मेथड हमें कब अप्लाई करनी है? आप बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर भी चुके हो, जब हम M17 देख रहे थे तब भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे। यस, सो एनीवन, क्या आप अनम्यूट करके बोल सकते हो? यस मनोज सर, वी यूज्ड टू चेक पावर्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट। यस, फॉर इवन पावर्स साइन रिमेन कांस्टेंट। बट व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? क्या डायरेक्टली यूज करते थे? चलो प्लस माइनस प्लस आपको याद है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या इधर राइट टू लेफ्ट, okay। if power is even sign changes, if power is even sign changes, sure विष्णु? critical points we find first। अच्छा, critical points find करने के लिए कोई कंडीशन, कि आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसकी कोई कंडीशन की कैसे होना चाहिए कैसा नहीं? x minus a not a minus x, very good। हाँ, yes, only applicable for greater than or less than 0, okay। let us see आपका फंक्शन होना चाहिए ये फॉर्म में, f of x should be equal to x minus a1, x minus a2 up to x minus an, राइट, या n में दूसरी जगह ले लूंगा तो ये a k, x minus a k अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल। और इन सब की कोई भी पावर हो सकती है, either their power can be even, either their power can be odd, n1 n2 up to सपोज ये n की आपकी k पावर्स है। in the same way x minus b1, x minus b2 up to x minus bp, okay, m1 m2 up to mp, which is greater than 0 or less than 0, राइट, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो और लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए भी कर सकते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ,
और कोई नंबर होगा तो नहीं कर सकते उसको, पहले लेफ्ट साइड या राइट साइड लाके आपको ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 में कन्वर्ट करना है। एवरीवन इजी। अगर ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 6 है, तो वो नहीं चलेगा, उसको इधर लाना है। वन मोर थिंग, x माइनस ए एक्स माइनस बी होना चाहिए, राइट? a माइनस एक्स नहीं होना चाहिए। वी ऑल्सो हैव टू टेक क्रिटिकल पॉइंट्स इन न्यूमिरेटर। न्यूमिरेटर में तो लेते हैं, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लेने क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स आपके कौन से हो जाएंगे? सारे होंगे, राइट? न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर सब, सबके सब, सबका बदला लेना है। अब वो a1 b1 जिस तरीके से अरेंज हो रहे हो उस तरीके से आपको लिखना है। सपोज a1 b1 a2, वो जिस तरीके से आपके आ रहे हैं bp ak, and when it is equal to 0 then only numerator critical points are included. Yes Harsha, very good. तो जब ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 है तब ये सारे आपके ओपन ही होंगे, ये सारे पॉइंट आपके ओपन होंगे, राइट? इनको आपको कंसीडर करना ही नहीं है व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। बट इफ इट इज इक्वल टू 0 then we have to include a1 a2 up to ak as well. ओके, इक्वल टू 0 में हमें इसको भी इंक्लूड करना है। चलो फिर कोई भी एक जगह से शुरू करना है। हाँ, इक्वल टू 0 में डिनोमिनेटर वाले इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि डिनोमिनेटर आपके इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। ओके, इट इज नॉट डिफाइंड। चलो क्विकली क्विकली, जस्ट अ मिनट। क्या ना, चलो फिर यहाँ पे आप क्या करते थे? कोई भी एक जगह पे फाइंड करते थे, कोई भी, आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। यस, राइट। सपोज आप राइट हैंड से फाइंड कर रहे हो, राइट हैंड पे पता चल गया कि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जैसे ही इधर आ रहे हो तो ये टर्म की पावर देखनी है। अगर पावर ऑड है तो वो साइन चेंज करेगा, ओके। और अगर पावर इवन है, यस, राइट मोस्ट डायरेक्ट पॉजिटिव आपको लिखना है, नहीं एक बार चेक करना है ना, डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं लिखना है ना। कोई भी एक वैल्यू के लिए फर्स्ट पहले चेक करना है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। डायरेक्ट पॉजिटिव राइट मोस्ट, श्योर श्योर, राइट मोस्ट डायरेक्ट पॉजिटिव। यूजुअली इन मैनी क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलो, हाँ। एवरी टाइम राइट इन, आपके मॉड्यूल में जो स्टेप्स दिए गए हैं वैसा हमें चेक करना है। हाँ वो चीज है कि वो बीपी से बड़ा होगा, वो सारी चीजें आप रख दोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। यस, ओके। सो राइट मोस्ट पॉजिटिव आप डायरेक्टली ले सकते हो। ओके, चलो अब ऑड पावर है या इवन पावर है। अगर ऑड पावर है तो इनइक्वालिटी आपका चेंज होगा, मतलब आपका साइन चेंज होगा। एंड अगर इवन पावर है तो एज इट इज, एज फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे आप a2 पे आ रहे हो तो a2 की पावर इवन है। सपोज यहाँ पे पावर इज इवन, राइट? x माइनस a2 की पावर n2 है, इज इवन, इवन है तो वो आपका इस तरीके से ही जाएगा। एंड अगर ऑड पावर है तो साइन चेंज करेगा। odd power, that's it. This is your wavy curve method. Is this clear everyone? You can tell me yes if it is clear to you, right? अब यहाँ पे बीच में आपका कुछ भी हो सकता है, तो yes, this is your wavy curve method. इसका थोड़ा ये हो गया। चलो अब absolute value inequality. Sir, this wavy curve is itself the equation of graph of equation. नेचर ऑफ ग्राफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि ग्राफ एक्चुअली डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको ऐसा ही मिलने वाला है, डेफिनेटली पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको ऐसे ही मिलने वाला है। तो एग्जैक्ट उसका कर्वी नेचर एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा कि यहाँ पे वो उसकी हाइट कितना जा रहा है, ठीक, विड्थ कितनी है, वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा। बट ये सिर्फ आपको प्लस माइनस साइन के लिए है।
तो एक्चुअल ग्राफ अगर इसका आप देखो तो एक्चुअल ग्राफ में कुछ भी हो सकता है, उसकी हाइट ज्यादा हो सकती है, थिकनेस कम हो सकती है, थिकनेस मोटी हो सकती है, थिकनेस मींस विड्थ, तो उतना ही फर्क होगा, दैट्स इट। इफ ग्रेटर देन 0 देन वी हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव इंटरवल्स। वो आपको जो पूछा जाए, हाँ, वो फिर उसके हिसाब से आप इंटरवल फाइंड कर सकते हो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वाले लिख दो, नेगेटिव वाले के लिए नेगेटिव वाले लिख लो। एक और चीज, ये इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ पे a माइनस एक्स होगा तो यू कैन अप्लाई दिस, क्या वेविका मेथड अप्लाई कर सकते हो फॉर a माइनस एक्स? नो, राइट। तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकाल के x माइनस ए। चलो, अगर 3x प्लस 5 है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो? नो, यू नीड टू कन्वर्ट। ओके, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 3 कॉमन निकालना पड़ेगा। केमिस्ट्री फिजिक्स में रिवीजन कैसा चल रहा है? उसमें भी ऐसे ही करा रहे हैं मैम और सर? सारे टॉपिक रिवाइज करा रहे हैं आपको? ओके, मैम क्वेश्चन करवाती हैं, मैम टॉपिक रिवाइज नहीं करा रही? अच्छा, मैम डीपीपी दे रही हैं, ओके। मैम फिजिक्स में तो उसी क्वेश्चंस के रिस्पांस में वो करा रही हैं? अच्छा, टॉपिक एंड क्वेश्चन दोनों। एंड व्हाट अबाउट इन फिजिक्स, सर कैसे करा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, सारे चैप्टर्स का रिवीजन करा रहे हैं। एंड क्वेश्चंस के लिए वो लोग कौन सी बुक, मैम तो आपको डीपीपी दे रही हैं, सर कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं? ओके, सिनॉप्सिस विद फ्यू क्वेश्चंस, एलन। एलन की कौन सी वाली? एलन का मॉड्यूल, एलन स्टडी मटेरियल, एलन नोट्स, क्वेश्चन 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 कौन से कर रहे हो? तो एलन स्टडी मटेरियल में तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना, जैसे हम मैथ्स में ये वाली बुक कर रहे हैं वैसा नहीं है क्या? PYQ, ओनली एग्जाम्पल। उसमें रैंक बूस्टर कोई नहीं करा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, रैंक बूस्टर के लिए? ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी क्विकली। चलो ठीक है, करते रहो अच्छे से। हाँ मनोज, क्योंकि मैम मेजोरिटी टाइम वहां पे थे ना, इसलिए। मोड x माइनस ए लेस देन बी, मोड x माइनस ए ग्रेटर देन बी, जनरली ये इनइक्वालिटी रहेगी आपके पास। लेस देन है तो लेस देन वाला कंसेप्ट, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन वाला कंसेप्ट, राइट। चलो, मोड x माइनस ए लेस देन बी, हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? Isn't it minus b less than x minus a less than b? Please give me some response, everyone. And if mod x minus a greater than b, can I say x minus a greater than b or x minus a less than minus b? या तो माइनस बी से कम होगा या तो बी से ज्यादा होगा, राइट। इसके बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। अब इसमें मान लो कई बार आपको ऐसा दिया जाएगा, मोड x माइनस ए लेस देन x माइनस बी, ये दोनों कंबाइन वेरिएबल यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो कैसे करोगे? घबराना नहीं है देख के, सेम। x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन और इक्वल टू a, उसका कॉमन सॉल्यूशन तो नहीं मिल पाएगा ना। मतलब व्हाट इज द कंडीशन एबिन, मुझे आपका क्वेश्चन पता नहीं चला। इफ x ग्रेटर देन a केस एंड x लेस देन और इक्वल टू a कंडीशन, मतलब क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया गया है, इंडिविजुअल केसेस।
मतलब यहाँ के लिए बोल रहे हो, ये वाला अलग से फाइंड करना है, ये वाला अलग से फाइंड करना है, फिर कॉमन, राइट। फॉर विच केस, फर्स्ट केस? सर वो x माइनस ए मॉड के अंदर है ना। हाँ 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 तो वो x मॉड हटाने के लिए अगर x इज ग्रेटर देन a ले हाँ लेंगे हाँ तो हाँ मॉड हट जाएगा वैसे। हाँ, कर सकते हैं। तो x ग्रेटर देन a लेके वहां पे आप पहले लिख रहे हो कि, तो x माइनस ए आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो ये मोड तो आपका पॉजिटिव निकलेगा b, एंड इफ x लेस देन a है तो x माइनस ए आपका नेगेटिव होगा, तो वो a माइनस एक्स लेस देन b। हाँ, तो यहाँ पे आपको x क्या मिलेगा, b प्लस ए, लेस देन b प्लस ए, और इधर आपको x क्या मिलेगा, ग्रेटर देन a माइनस बी, ग्रेटर देन a माइनस बी, सो सेम ओनली। ओके, बट पूरा साल हमने, पूरा 2 साल यही मेथड किए, तो उसी को फॉलो रखो, बिकॉज उसमें आपकी स्पीड बढ़ जाती है। चलो, नाउ मोड x माइनस ए लेस देन x माइनस बी, तो सेम मेथड से आपको करना है यहाँ पे, माइनस ऑफ x माइनस बी लेस देन x माइनस ए लेस देन x माइनस बी। इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर कुछ हमने ऐसा देखा था कि अगर आपको दो वैल्यू दी जा रही है, a लेस देन मोड x लेस देन b, ओके, कि मोड x आपका a और b के बीच में है, तो इसके लिए भी मैंने आपको डायरेक्ट फाइनल सॉल्यूशन दिया था, याद है, कि सेम मेथड से आपको करना है, पहले ये वाला करो फिर ये वाला करो, फिर वहां पे आपको एक कॉमन सॉल्यूशन मिला था। यहाँ पे मोड x लेस देन b के लिए आपको मिलेगा माइनस बी लेस देन एक्स लेस देन बी, यहाँ पे आपको मिलेगा इधर x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस ए। बी डेफिनेटली x b आपका बड़ा होगा a से, सो माइनस बी आपका इस तरफ होगा ना। अब इन सबको कंबाइन करो, तो x ग्रेटर देन a और माइनस ए, फिर यहाँ पे माइनस बी से b, so you'll get from minus b to minus a and a to b. Am I correct everyone? Okay, तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है a लेस देन मोड x लेस देन b, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो, पहले जो दिख रहा है एज इट इज, दैट इज x कैन बिलोंग टू a टू b यूनियन। अब इसी को माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो b आगे आ जाएगा ना, माइनस बी टू माइनस ए, दैट्स इट। तो इसका आप डायरेक्टली ये कर सकते हो। ओके, वन मोर थिंग, एक आध क्वेश्चन मुझे कुछ ऐसा भी याद है कि 2-3 मोड आपके एक साथ आ जाएं। अरे, एज फॉर एग्जांपल मान लो आपके इन क्लास एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है, मोड x माइनस वन प्लस मोड x प्लस मोड x प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, या फिर मोड x प्लस 3 ग्रेटर देन मोड 2x माइनस, या फिर मोड x माइनस वन डिवाइड बाई मोड x माइनस टू लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये मोड पॉलिनोमियल मिक्स हो गया, ये दोनों मोड सेम हो गए, ये 3 मोड साथ में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 एंड इट इज लेस देन x माइनस वन। ये सब आपके लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन, ठीक है। फिर बहुत सारी पावर है, ओके, वो 1/x वाला तो आप डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन तो हो जाएंगे, जो जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं वो मैंने उठा लिए आपके इन क्लास एक्सरसाइज के। चलो टेल मी वन बाय वन, और कोई अगर होमवर्क से, हाँ, एक इधर आपका कंबाइन किया गया है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10, मोड x माइनस वन बाई एक्स प्लस टू लेस देन 1। ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन है, होमवर्क लेवल 3, x टू द पावर log x बेस 10 होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स log x बेस 10 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1000। इसके बाद भी एक अच्छा क्वेश्चन है,
2 to the power x plus 2 to the power mod x greater than equal to 2। दूसरा भी अच्छा क्वेश्चन है, फिर बाकी लॉग वाले तो आप कर ही लोगे। log 2x minus 2, बट ये 2 है साथ में, 4 minus y greater than 0 and log 2 minus y base 2 minus x greater than 0। एंड एक लास्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं। log sin x base cos x greater than or equal to 2, 0 less than or equal to x less than or equal to pi by 2, then sin x lies in the interval। sin x का आपको इंटरवल फाइंड करना है। तो चलो शुरू करें, हर एक क्वेश्चन वन बाय वन। एवरीवन, ये कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने खुद आइडेंटिफाई कर लिए, क्योंकि आप इतना रिस्पांस नहीं दे रहे थे इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क में। मैं जब आप डाउट पूछ रहा था तो पहले वाली एक्सरसाइज तो इजी थी, इसमें जो मुझे लगे वो मैंने खुद से उठा लिया, राइट। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैं खुद से ही करा दूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टीपीपी, यस यस। तो हर्षा ने बोला होमवर्क का क्वेश्चन 15, ओके, दैट आई ऑलरेडी इंक्लूडेड इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, ओके। हाँ, log x base half greater than or equal to log x base 1/3। तो चलो शुरू करें एक एक करके। होमवर्क 19 M5.1, हाँ वो मैंने आपको बोला था ना, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स। चलो ये खत्म करके फिर वो करेंगे। चल नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, log x बेस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू log x बेस 1/3। अब हमें ये पता है कि log दूर करना हो तो हमें पहले बेस देखना पड़ेगा कि इधर वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, राइट, और वो पॉजिटिव होना चाहिए। पर यहाँ पे तो दोनों जगह बेस अलग है, यहाँ पे बेस है 1/2 एंड बेस है 1/3। क्या ये बेस को मैं चेंज कर सकता हूँ? क्या log में बेस चेंज करने के लिए कोई रूल है हमारे पास? और प्लीज देखो, रिवीजन के टाइम लेवल 3 के क्वेश्चन करो और टीपीपी करो, राइट। टीपीपी एक बार अच्छे से देखो, लेवल 3 के क्वेश्चंस एंड टीपीपी, ओके। फिर लेवल 2 एंड लेवल 1 तो वो है ही, यस। सो हाउ कैन आई डू दैट? डेफिनेटली आई कैन टेक रेसिप्रोकल हियर फर्स्ट, एम आई राइट? क्योंकि रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा कि log x के फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, 3 टू द पावर -1 कर सकते हो, 2 टू द पावर -1 कर सकते हो, वो -1 आएगा तो डिनोमिनेटर में बाहर आएगा, वो है, ओके। बट अगर मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं, सो व्हाट अबाउट इनइक्वालिटी? नहीं, ये तो आपका, ये तो उसी लॉग की वैल्यू है ना। वेट, रिलैक्स रिलैक्स, आराम से। इजंट इट 1 अपॉन log हाफ बेस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन log 1/3 बेस x? पहले ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, एम आई राइट? क्योंकि उसी को मैंने कन्वर्ट किया है। चलो अब तो बोलता 1/2 है तो उसे 2 टू द पावर -1, 1/3 को 3 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ, तो माइनस माइनस आपका बाहर आ जाएगा।
ओके, यस, वेट वेट, रेसिप्रोकल पे आएंगे, पहले ये माइनस वाला पहले देख लो। ओके, चलो अब मैं यहाँ पे अगर माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दूं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? अब अगर मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं, याद करो क्या ऐसा कोई हम रूल पढ़े रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी आपका चेंज होगा? बट उसके लिए एक चीज डिपेंड करती है, रेसिप्रोकल वाला हम कोई रूल नहीं पढ़े। अगर आपको 1/a 1/b का रेसिप्रोकल लेना है तो उसका मतलब यही हुआ कि a इंटू बी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों जगह, एंड मल्टीप्लीकेशन का रूल हम पढ़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ 1/b इज लेस देन 1/a, तो रेसिप्रोकल लेने का मतलब ये होगा कि मैं दोनों जगह ए बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 1/b हो जाएगा एंड ये 1/a हो जाएगा। एंड ए बी से आप मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं, और मतलब ए बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं वो डिपेंड करेगा आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो हमें ये तो पता है कि लॉग का जो आउटपुट आएगा, लॉग का आउटपुट क्या है, एक्स की कितनी पावर 2 होगी, एक्स की कितनी पावर 3 होगी। लॉग का आउटपुट क्या पॉजिटिव होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा, वो हमें दिखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, क्योंकि लॉग का ग्राफ मैंने आपको इसीलिए दिखाया, लॉग का इनपुट पॉजिटिव है, लॉग के बेस के लिए आपके पास कंडीशन है, बट लॉग का आउटपुट, सी दिस इज योर ग्राफ ऑफ लॉग, इनपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव बट आउटपुट माइनस वाई प्लस वाई दोनों है, आउटपुट माइनस वाई प्लस वाई दोनों है। अब यहाँ पे आपका आउटपुट डिपेंड करेगा आइदर एक्स ग्रेटर देन 1 है या एक्स लेस देन 1 है। अगर एक्स ग्रेटर देन 1 है, इफ एक्स ग्रेटर देन 1 वो बेस है, तो ये वाला आपका ग्राफ हो जाएगा। अब उसमें 2 एंड 3 वो दोनों ग्रेटर देन 1 है, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, वो भी ग्रेटर देन 1 है, मतलब वो राइट साइड आएंगे, तो आउटपुट दोनों जगह आपका पॉजिटिव मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट एवर आई एम टेलिंग? 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो इधर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, सॉरी दोनों पॉजिटिव मिलेंगे ना। अगर x नेगेटिव है तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा 2 के लिए भी नेगेटिव, 3 के लिए भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव मिलेगा। सो इन शॉर्ट वो दोनों पॉजिटिव मिलेंगे और दोनों नेगेटिव मिलेंगे। एम आई राइट? एंड अगर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। बस इसके बाद अब आप कर सकते हो। नाउ हियर log 2 base x into log 3 base x is always positive, because if x greater than 1 this both are positive, positive into positive will give you positive. If x is less than 1, or I can say particularly 0 to 1, negative into negative will give you positive. Are you getting my point? Okay, तो इनइक्वालिटी यहाँ पे जब आप वो करोगे चेंज नहीं होगी। log 3 बेस x मतलब मल्टीप्लाई करो तो log 3 बेस x लेस देन और इक्वल टू log 2 बेस x। तो जब भी रेसिप्रोकल ले रहे हो तब आपको चेक करना पड़ेगा पर्टिकुलर वो फंक्शन के लिए वो आपकी वैल्यू क्या है। ओके, सो रेसिप्रोकल के लिए डायरेक्ट कभी भी अप्लाई मत करो कि इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं। मैं भी पहले यही गलती करता था, याद करो, एंड आप ही के क्लास में एक बार ये ऐसी गलती हुई थी, तब हमने ये मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया था कि रेसिप्रोकल हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। ओके, तो वहां से मैंने याद रख लिया था, बट स्टिल अभी भी मुझे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर वी विल टेक रेसिप्रोकल, विल टेक रेसिप्रोकल। नो, चलो अब इसके बाद क्या करेंगे समझना। log 3 बेस x लेस देन इक्वल टू log 2 बेस x। अब log दूर करने के लिए यहाँ से आपके पास दो केस होंगे, यहाँ से log दूर करने के लिए दो केस होंगे, केस 1 एंड केस 2। ओके, केस 1 व्हेन 0 इज लेस देन x लेस देन 1, केस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो जब x आपका 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। ओके, एम आई राइट? एंड वो हमें पता ही है इनइक्वालिटी चेंज होगी, वो बस हमें चेक करना है। सो 3 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दैट मींस 3 विल बी इक्वल टू 2। फिर x लेस, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी, दैट इज 3 लेस देन और इक्वल टू 2, एंड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। If it is not possible, then this case is not possible. So x should be 0 to 1. Am I right, everyone? Now, अब एक और चीज यहाँ पे,
क्या x यहाँ पे इक्वल टू 1 हो सकता है? समझना, वो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप x इक्वल टू 1 ले रहे हो, इधर आपको मिलेगा log 3, इधर आपको मिलेगा log 2। आई एग्री। फ्यू स्टूडेंट्स आर टेलिंग नो कि सर यहाँ पे x बेस में है, बट x आपको बेस में दिया नहीं गया था। x इक्वल टू बेस में दिया नहीं गया था, समझो। x आपको इनपुट में दिया गया था, बेस में उसको हमने कन्वर्ट किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर x आपको बेस में दिया होता तो हम x इक्वल टू 1 नहीं ले सकते थे, बट यहाँ पे x आपको बेस में नहीं दिया है। तो log 1 बेस हाफ 0, log 1 बेस 1/3 0, एंड वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि ये कहां से आप सोच सकते हो, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन 2 है, ये इक्वल टू कब हो सकता है? जब डेफिनेटली आप x इक्वल टू 1 इंक्लूड करो। अगर x इक्वल टू 1 इंक्लूड कर रहे हो तो log 3 बेस 1 0, log 2 बेस 1 0, तो log के रिस्पेक्ट में वो नहीं हो सकता। तो वो चीजें आप डायरेक्ट क्वेश्चन में देखो, इसलिए मैंने बोला था जब भी लॉगरिथम वाली इनइक्वालिटी आए, क्वेश्चन से एक बार वापस आपको सारी चीजें चेक कर लेनी है, क्वेश्चन से एक बार वापस आपको थोड़ा सोच लेना है। सो हियर राइट, सो डेफिनेटली log 3 base 1 is not defined at all, log 2 base 1 is not defined at all। तो यहां से आप x इक्वल टू 1 नहीं सोच सकते, x इक्वल टू 1 यहां से हमें सोचना होगा। ओके, सो हियर your final answer will be 0 less than x less than or equal to 1, or I can say x should belong to open interval 0 to close interval 1. Because from here we can include x equal to 1, and from here we can take 0 to 1. So this is our final answer for this question. इसीलिए ये आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अगर क्वेश्चन में आपको x बेस में दिया होता तो हम x इक्वल टू 1 कभी नहीं सोचते। ओके, बट क्वेश्चन में वो आपको x बेस में नहीं दिया था, उसको बेस में आपने कन्वर्ट किया। तो जब हम बेस में कन्वर्ट करते हैं तो वो x इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू हमारी मेथड हम नहीं ले सकते। ओके, चलो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इन फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ वी टेक रेसिप्रोकल, नहीं, उसमें हमने इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल नहीं लिया है। फर्स्ट स्टेप में इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल नहीं लिया है। रेसिप्रोकल मतलब अगर a ग्रेटर देन b आपको दिया जाए एंड a का आप रेसिप्रोकल ले रहे हो 1/a, b का रेसिप्रोकल ले रहे हो 1/b। अच्छा, तो इधर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, log x बेस हाफ log x। अगर यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल लेना है मतलब 1/log x बेस हाफ करना है, राइट? तो यहाँ पे आपको एक्चुअली डिवाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू डिवाइड हियर विथ log x बेस हाफ log x बेस 1/3। तो आपको चेक करना पड़ेगा log x बेस हाफ इंटू log x बेस 1/3। अब वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो टाइम पे अगर मुझे डिवाइड करना है फर्स्ट स्टेप में, तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? हियर जो भी आपका log का बेस है इट इज लेस देन 1, तो x पे डिपेंड करेगा। x यहाँ आपका 0 से 1 के बीच भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो वहीं पे आपको दो केस लेने पड़ेंगे अगर फर्स्ट केस में आप कर रहे हो तो, कि x आपका 0 से 1 के बीच में है तो दोनों नेगेटिव, एंड अगर वो 1 से ऊपर है तो दोनों पॉजिटिव। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो ये ग्राफ तो यही मिलेगा, हाफ वाला भी और 1/3 वाला भी सेम, थोड़ा कब अलग होगा, बट दोनों के लिए x आपको 0 to 1 एंड 1 to वो अलग लेके आपको आगे बढ़ना होगा अगर पहले स्टेप में आप ऐसा सोच रहे हो। तो पहले स्टेप में ये दो पार्टीशन आपके बन जाएंगे। ओके, इज दिस क्लियर? शैल वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चंस नाउ? ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी हिंट देके हम छोड़ देंगे। एनी अदर डाउट्स? यस, डायरेक्टली रेसिप्रोकल इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। डायरेक्टली रेसिप्रोकल कभी भी पॉसिबल नहीं है इनइक्वालिटी में। नोट करके लिख दो फॉर्मूला बुक में, डायरेक्ट रेसिप्रोकल इज नॉट पॉसिबल। ओके, चलो अब आपके मोड वाले क्वेश्चंस जो जो मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं वो हम देख लेते हैं। चलो पहले ये मोड x+3 ग्रेटर देन मोड 2x-1, हाउ कैन वी डू दिस?
mod x+3 greater than mod 2x minus 1, दोनों जगह mod आ गया। अगर एक जगह mod होता तो आपको पता है इधर ये mod x+3 greater than 2x minus 1 दिया होता, समझना, तो हम कर सकते थे डायरेक्टली। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। या mod 2x minus 1 लेस देन x+3 दिया होता तो भी हम कर सकते थे। ओके, बट यहाँ पे दोनों जगह आपको mod दिया गया है। ओके, 3 इंटरवल्स नहीं, ऐसा नहीं। यस विष्णु, so here we are going to take square on both the sides. Okay, that's why this is important to you. यहाँ पे दोनों जगह पे आपको स्क्वायर लेना है। बस, और कुछ नहीं। ओके, एंड स्क्वायर के लिए आपको पता ही है, दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। तो अगर कोई दो नॉर्मल नंबर है, सपोज मैं ऐसा बता रहा हूं, ये -2 है, ये यहाँ पे 2 है, समझना, 2 इज ग्रेटर देन -2, तो क्या यहाँ पे मैं स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूँ? एंड कैन आई से 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन -2 स्क्वायर? और सपोज 1 इज ग्रेटर देन -2, कैन आई से 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन -2 स्क्वायर? कैन आई से दिस? नो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, दैट आई कैन से देन एंड देन ओनली कि अगर आपका इनपुट दोनों पॉजिटिव है, इनपुट ये 1 2 है, so if 2 is greater than 1, at that time I can say that 2 square is greater than 1 square. Or here if I can say -2 and -1, right? So -1 is greater than -2, so -1 square is going to be less than -2 square. Am I right? वो अगर आपके दोनों नेगेटिव हैं तो वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी स्क्वायर में, दोनों पॉजिटिव हैं तो एज इट इज रहेगा, एंड अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो डिपेंड्स, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, बट यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, both are positive since mode है, since both are positive can I apply square directly क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव है। we can do using critical points. okay, हाँ, मतलब डिवाइड के लिए बोल रहे हो ना, राइट? क्या आप पहले डिवाइड के लिए, क्योंकि पॉजिटिव है तो हम डिवाइड कर देते हैं। सो x+3 डिवाइड बाय 2x minus 1 is greater than 1. ओके, सो x+3 2 कॉमन निकाल दो, x माइनस हाफ। हाँ, एंड जब डिवाइड कर रहे हो तो वो रूल आना चाहिए 2x minus 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी आप डिवाइड कर सकते हो। तो वो वाला केस अलग से लेना पड़ेगा। और कंसिडरिंग 3 केसेस, हाँ, x लेस देन -2/3, -2/3 to half, x greater than or equal to half. yes. हाँ, वो मनोज ने पहले ही बोला। इसके लिए कंडीशन के लिए आपको पास x+3, राइट, हाँ, यहाँ से केस आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। तीसरी कंडीशन कहाँ से निकाली? ये तो आपका हो गया x 3.5 आपने यहाँ से निकाला, राइट? नहीं, -2/3 इन बिटवीन आपने x+3 और इन बिटवीन हाफ एंड 3, नॉट -3। तो 3 पॉइंट आपने कैसे निकाले? जस्ट टेल मी दैट। आपने लिखा है हाफ एंड -2/3, राइट? तो हाफ आपको मिला यहाँ से, फ्रॉम वेयर इट इज -2/3। x+3 दिया गया है ना क्वेश्चन में, तो
हाँ वो तो मैंने बोल दिया ना विष्णु, वो स्क्वायर वाला तो कर सकते हैं, स्क्वायर वाला तो हो ही गया है। हाँ यस, मनोज इज टेलिंग 1/2 to 3। चलो let us analyze your point. mod x plus 3 greater than mod 2x minus 1। एक स्क्वायर वाले से तो आपका हो जाएगा, स्क्वायर वाला पहले कंसेप्ट क्लियर है कि स्क्वायर वाला अप्लाई करोगे इस तरफ आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी। ओके, वो स्क्वायर करने के बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं उदय। ओके, अगर मोड में आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। स्क्वायर वन आपने किया ही नहीं है कभी नहीं। अच्छा, तो वो टाइम पे कैसे सॉल्व किया था समझना। ये 3 मेथड। अच्छा, लेट अस एनालाइज दैट। -3 3 -3.5। चलो स्क्वायर वाला फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है। सो इफ आई टेक x लेस देन -3 केस 1, तो x प्लस 3 लेस देन 0, तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। मोड x प्लस 3 विल बी माइनस ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन 2x माइनस 1। अब यहाँ पे आपका 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेक सेकंड मोड ऑन LHS, मोड x प्लस 3, ये लो LHS पे ले लिया, माइनस मोड 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, राइट। चलो अब 2x माइनस 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x will be less than -6, 2x minus 1 will be less than -6 minus 1 minus 5 which is less than 0। so less than 0 है तो वो भी आपका नेगेटिव, प्लस 2x minus 1 greater than 0, 2x minus x minus 1 minus 3 minus 4 greater than 0, x greater than 4 I can say। तो आपने लिया x लेस देन -3 एंड यहाँ पे मिला x ग्रेटर देन 4, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, देन दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। इस तरीके से करते थे, राइट। ओके, तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है केस 1, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपको दोनों मेथड दिखा देता हूँ। ये वाली मेथड होगी स्क्वायर, ये तो आपने ऑलरेडी की है, तो आपके थ्रू मैं ये मेथड देख रहा हूँ। एंड स्क्वायर वाला मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, -3 लेस देन x लेस देन हाफ। हाँ स्क्वायर वाला विष्णु ने स्क्वायर वाला किया है, पता नहीं कैसे, क्योंकि राकेश सर ने तो ये मेथड पढ़ाई थी विष्णु, आप राकेश सर की बात नहीं सुनते थे। चलो, तो अब एक तो पता चल गया कि -3 से ज्यादा है तो x प्लस 3 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इफ इट इज ग्रेटर देन, तो -6 तो ग्रेटर देन -5 आएगा। बट अब ग्रेटर देन -5 वाले केस में आप क्या करते थे फिर, अच्छा ये हाफ वाला केस, राइट। तो x लेस देन हाफ है तो 2x विल बी लेस देन 1, तो वो ओके लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये आपका प्लस 2x माइनस 1 ओनली। अच्छा, उन्होंने सब मेथड पढ़ाए थे, 2x प्लस x 3x प्लस 3 माइनस 1 2 greater than 0, so x will be greater than -2/3। तो -2/3, ये -3 ये हाफ, हाँ, तो उसमें आपको मिल रहा है -2/3 से ज्यादा। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन मिल रहा है, x should belongs to -2/3 to half। am I right for this case? okay, and your final case 1/2 से ज्यादा, अगर x 1/2 से ज्यादा है तो डेफिनेटली ये तो पॉजिटिव ही होगा, एंड ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव। x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x प्लस 3 x माइनस 2x माइनस x 3 माइनस 1 2 x लेस देन 2। am I right? ये +1 हो जाएगा ना, तो 4 होगा। तो x ग्रेटर देन हाफ एंड लेस देन 4, तो हाफ से 4, तो इन सब में इंटरसेक्शन मिला। एंड ये पूरा है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है। ओके सर, हाफ एंड 3 इंक्लूडेड इन एनी वन ऑफ देम, एग्री। हाँ, तो जैसे ये -3 कोई भी ग्रेटर देन वाले में कर देते हैं, x लेस देन -3, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। फिर यहाँ पे लेस देन हाफ है, इधर ग्रेटर देन हाफ ले लेते हैं।
तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, सॉरी यूनियन लेना पड़ेगा ना, केस 1 और केस 2 और केस 3। सो -2/3 एंड हाफ एंड 4। सो -2/3 से मिल गया आपको 4, जहाँ पे 1 आपको हाफ आपने इंक्लूडेड हो जाएगा। सर फॉर दिस क्वेश्चन स्क्वायर वाला आसान होगा, एग्री। हाँ ये वाला केस है राइट, ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग केसेस लेके कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लंबा हो गया, चलो जल्दी जल्दी करते हैं, काफी टाइम चला गया। अब स्क्वायर वाला मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ कि यहाँ पे पहले स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, तो स्क्वायर वाला अप्लाई करने का मैंने आपको मेथड बताया कि क्यों अप्लाई कर सकते हैं। ओके वो मैंने आपको दिखा दिया कि वाई वी कैन अप्लाई स्क्वायर हियर फर्स्ट, और कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, वो मेथड का एडवांटेज डिसएडवांटेज। स्टिल मैं यही आपको बोलूंगा कि 2 साल आपने जो किया है वही एग्जाम में करो, क्योंकि भले ये मेथड मेरे लिए लंबी लग रही है क्योंकि मैंने ऐसे केसेस वाले किए हैं, बट ये पर्टिकुलर वाले क्वेश्चन में केस वाला यहाँ पे किया तो मुझे ज्यादा टाइम लग गया। आपने बहुत बार किया होगा तो आपके लिए आसान होगा। स्क्वायर वाला मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिंस यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, आई कैन अप्लाई स्क्वायर। मोड का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, 2x - 1 होल स्क्वायर, ये इस तरफ आ जाएगा। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी, एंड यहाँ से वेवी कर्व से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 2/3 से 4 या -2/3 से 4, जो भी हमारा आंसर आया। इज दिस क्लियर? बहुत पॉजिटिव हाउ? क्योंकि दोनों मोड है ना, x+3 2x - 1 आपके कुछ भी नेगेटिव हो सकते हैं, समझना। बट x+3 का मोड तो पॉजिटिव होगा, 2x - 1 का मोड तो पॉजिटिव होगा। हाँ हाँ, अगर यहाँ पे दोनों जगह मोड नहीं दिया है, सिर्फ x+ एक ही जगह मोड दिया है, तो वो तो आपको पता है कि डायरेक्ट करना है राइट। कोई एक जगह मोड है तो वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे माइनस तो प्लस, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उस तरीके से। एक मोड है तो स्क्वायर वाला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है ना मनोज, राइट। नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूसरा पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव होगा, उसके ऊपर चेंज हो जाएगा ना। मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हम कुछ नहीं कह सकते। ओके चलो ये वाले केस में कैसे करेंगे, ये वाले केस में आपको मोड एक्स को सिंप्लीफाई करना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे जो आपने केस वाला मेथड किया वो सेम केस ले लेंगे, केस 1 केस 2, एज पर द डेफिनेशन, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x लेस देन 0, फिर वहां पे इंटरसेक्शन यूनियन उस तरीके से। सेम यहाँ पे आपके केसेस हो जाएंगे एवरीवन। यहाँ पे तो अब केस वाला ही करना पड़ेगा ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन -1। तो एक्जैक्टली -1 0 1, तो एक केस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3 4, 4 केसेस। एम आई राइट एवरीवन? चलो अब ये मोड x - 1 डिवाइड बाई, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला आपको कैसे करना है, ये वाला कैसे करना है, एंड उसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं डाल रहे हैं, ये आपका हो गया। अब मैंने आपको एक जगह मोड वाला क्वेश्चन दिया है, देयर इज मोड ऑन ओनली वन केस, मोड x - 1 बाई x+2, ये कैसे करोगे टेल मी, लेस देन 1। एक तरफ मोड है, अब दूसरी तरफ वाला जो आपका क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली आपको डिनोमिनेटर में नहीं दिया है, राइट। हाँ सेम, यस, डिवाइड बाई x - 1, बट वही डिवाइड करके फिर क्या होगा, रेसिप्रोकल नहीं ले सकते, यस। सेम, अगर कंफ्यूज हो जाओ तो फिर केस वाला अप्लाई कर दो, केस वाला आपका ब्रह्मास्त्र है। x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 1 लेस देन 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि एक बार आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एक बार नेगेटिव हो जाएगा। तो मोड वाले क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज हो रहे हो, गो केसेस वाइज। ओके कब आपको कौन सा करना है वो मैंने बता दिया। अगर दो आपको दिए गए हैं प्रोडक्ट में, मतलब न्यूमिनेटर में ही है, एक तरफ मोड एक नॉर्मल है, एक तरफ मोड एक नॉर्मल है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। दोनों तरफ मोड है तो स्क्वायर कर दो, बाकी सब जगह में केस अप्लाई कर दो। ओके चलो
फिर ये वाला क्वेश्चन भी एक मैंने रखा था आपका, ये कैसे करोगे? x माइनस वन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ओके, x माइनस वन को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, एंड डिवाइड करने के लिए अगेन दो केसेस, इधर वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दैट्स इट। बट उससे अच्छा, यस वेरी गुड, डिवाइड करने से अच्छा, डिवाइड के लिए आपको दो केस लेने पड़ेंगे। हाँ, उससे अच्छा क्या सब्ट्रैक्ट कर लें, एम आई राइट? नहीं, तो यस, तो मनोज ने अच्छा याद रखा है, वेरी गुड। तो अगर डिवाइड करना है तो दो केसेस, एंड सब्ट्रैक्ट करना है तो इजी, सब्ट्रैक्ट के लिए कोई केस नहीं। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए, अगर ऐसे पॉसिबिलिटी आपके पास, ऑलवेज डू सब्ट्रैक्शन फर्स्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो गो फॉर सब्ट्रैक्शन और एडिशन, उसको पहला चांस दो, क्योंकि उसमें आपका काफी टाइम बच जाएगा, फिर तो बाकी सारी चीजें हैं ही। ओके, चलो अब, अरे अभी भी काफी क्वेश्चंस हैं, एक दो तीन क्वेश्चंस क्विकली। चलो इसको कैसे करोगे? ये आपके सारे लेवल 3 के क्वेश्चंस हैं। ओके, 12, 13, 14, 15। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेटली। सो हाँ, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे आपके पास वेरिएबल है लॉग एक्स बेस 10, यस। तो उसे हम पहले ले लेंगे टी, एग्री, आप उसे टी ले सकते हो। चलो ठीक है, तो ये वाला आपका हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। देन उसके बारे में क्या आफ्टर दैट? टेकिंग log base 10 to both the sides, yes। यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे x है, तो पहले हमें देख के ये सवाल आता है कि चलो x को उस तरफ ले जाते हैं, तो log 1000 बेस x हो जाएगा। बट अगेन x को उधर ले जाने के लिए हमारे पास कंडीशन लेनी होगी, x ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ओके, तो बेटर कि उस log बेस 10 लिया जाए, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहला बेटर ऑप्शन ये आ जाएगा कि अगर log बेस 10 ले रहे हो, यहाँ पे भी log बेस 10 ले रहे हो, तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। ये 1000 इधर 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो ये बस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी ये पूरी पावर है, तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 ग्रेटर देन 3, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। एम आई राइट एवरीवन? दैट्स इट। चलो नाउ उसके बाद वाला क्वेश्चन आपका है सॉल्यूशन ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलो मोड वाला है, मैंने आपको बोला मोड वाले कुछ केसेस बता दिए, उसमें वो करना है। ओके, नो सर क्यूबिक, वाई क्यूबिक? क्यूबिक क्यों मिलेगा, क्वाड्रेटिक ही मिलना चाहिए ना। गेटिंग क्यूबिक इक्वेशन हियर, कुछ गलती की मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में। हाँ, ये log 10 बेस x, सॉरी, इसके साथ ये मल्टीप्लाइड होगा ना, ये मैं खा गया, भूख लगती है तो हम खा जाते हैं, राइट, इंटू टी। चलो ये, तो यहाँ पे डायरेक्टली केस 1 केस 2 कर सकते हैं। मोड के लिए मैंने आपको बोला इसके अलावा कुछ भी दिखे तो केस 1 केस 2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0, राइट, फिर आपका आसान हो जाएगा। एम आई राइट एवरीवन? मोड के लिए आप डायरेक्टली ये याद रख लो, एब्सोल्यूट के लिए कुछ ये स्टैंडर्ड केसेस। ओके, फॉर दिस एब्सोल्यूट वैल्यू दिस आर योर स्टैंडर्ड केसेस, कहाँ गया? ओके, आफ्टर दैट नॉर्मल केस लेना है, ये केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ये a लेस देन x लेस देन b, केस 5 इफ मोड x माइनस ए, x प्लस ए कुछ भी दिया जा रहा है लेस देन x प्लस बी, डायरेक्टली अप्लाई स्क्वायर एंड प्रोसीड। एंड इसके अलावा कुछ भी आ रहा है अदर एल्स टेक सेपरेट केसेस। Am I right, students? You can tell me yes if you agree to this point.
चलो फटाफट खत्म करते हैं, 12:30 बज गए हैं, टाइम काफी चला गया। चलो, log sin x बेस cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसको कैसे करोगे? cos x को उधर भेजने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि cos x आपका ग्रेटर देन 1 है या नहीं। तो इफ 0 to π/2, हाँ, तो डेफिनेटली cos x ग्रेटर देन 1 होगा ही नहीं, वो ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होगा। सो sin x विल बी लेस देन और इक्वल टू cos स्क्वायर x, यहाँ पे पहले वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एम आई राइट? फिर cos स्क्वायर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा sin स्क्वायर में, 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर सेम साइन में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, वहां से आपको साइन की वैल्यू मिलेगी और साइन का ही आपको फाइंड करना है, दैट्स इट। तो आसान है, देखने के लिए बस टफ है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले ये आपको लॉग के अंदर दिया गया है, तो पहले आपको उसकी कंडीशंस मिल जाएंगी कि अगर यहाँ पे आपकी कंडीशंस क्या थी समझना, कि 2x माइनस 2 आपका एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा 4 माइनस वाई पॉजिटिव होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इन द सेम वे 2 माइनस वाई पॉजिटिव, 2 माइनस एक्स शुड बी पॉजिटिव, एंड 2 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1। चलो 2x माइनस 2 पॉजिटिव, 2x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 1। यहाँ पे x वाली कंडीशन x लेस देन 2। ओके, दोनों कंडीशन आपके पास, ये भी है ये भी है। और अभी तो वो जो हमने ग्रेटर देन 0 वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं किया, अभी तो हम वो भी अप्लाई करेंगे। चलो यहाँ पे y लेस देन 4, एम आई राइट? यहाँ पे y लेस देन 2, एम आई राइट एवरीवन? चलो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके आप रख सकते हो, या एंड में इंटरसेक्शन लेना चाहो तो एंड में ले सकते हो। x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 2, तो x की कंडीशन आपको पहले यहाँ से 1 to 2 मिल जाएगी एवरीवन, इजंट दिस योर x? y 4 से भी कम है, 2 से भी कम है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 2 से कम लूंगा तो वो 4 से कम ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैन आई से दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ y? ठीक है, कुछ बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो तो भी छोड़ सकते हो, नो इश्यू। चलो अब पहला वाला, log 2x माइनस 2 बेस 4 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। चलो आपको पता है कि log का आंसर दोनों पॉसिबल है, एम आई राइट? वो log का आंसर आपको पॉजिटिव भी मिलेगा एंड log का आंसर आपको नेगेटिव भी मिलेगा। तो ये log का आंसर आपको पॉजिटिव मिल रहा है, अब यहाँ से आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? टेल मी। डेफिनेटली केस लेना पड़ेगा राइट? 4 माइनस वाई आपका डिपेंड करता है कि वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1, एम आई राइट एवरीवन? इक्वल टू 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। सो 4 माइनस 1, 3 ग्रेटर देन वाई, वाई लेस देन 3, एंड यहाँ पे आपकी इनइक्वालिटी क्या बनेगी? 2x माइनस 2 will be greater than 4 minus y to the power 0, 2x minus 2 greater than 1, 2x will be greater than 1 plus 2, 3, so x will be greater than 3 by 2. So y less than 3 and x greater than 3 by 2, am I right everyone? और यहाँ पे y greater than 4 minus 1, 3, 2x minus 2 greater than 4 minus y to the power 0, so 2x minus 2 greater than 1, 2x greater than 1 plus 2, 3, सॉरी ये लेस देन हो जाएगा, x लेस देन 3 by 2।
एंड यहाँ पे आपके पास है log 2 माइनस वाई बेस 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। समझना यहाँ पे कब एंड और लेना है वो इंपॉर्टेंट है। 2 माइनस वाई बाई 2 माइनस एक्स। पता चल रहा है ना, बस बोल नहीं रहा हूं मैं। सर सेकंड कंडीशन, हाँ वो जीरो वाला मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि जीरो ऑलरेडी हम यहाँ पे इंक्लूड कर चुके हैं, राइट। जीरो वाला ऑलरेडी हमारे यहाँ पे आ गया है, y लेस देन 2। 2 माइनस एक्स टू द पावर 0 इधर हो जाएगा आपका 1। चलो, तो ये पहली जो हमारे पास कंडीशन है वहां से हमें वैल्यू मिल रही है कि x अभी आपके पास ऑलरेडी पहले क्या है वो देख लो, x 1 to 2 है एंड ये y 2 से कम है। अब उसी के साथ आपको इंटरसेक्शन लेना है, राइट। तो x 1 to 2 तो है ही आपके पास ऑलरेडी, x इज फ्रॉम 1 to 2। उसमें भी आपको 3/2 से ऊपर लेना है। 3/2 से ऊपर मतलब 3/2 इज 1.5। सो दिस कंडीशन इज टेलिंग दैट x शुड बी बिटवीन 3/2 to 2 एंड उसके साथ ये कंडीशन y में आएगी एंड, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। y लेस देन 3, y लेस देन 2 ऑलरेडी हमने लिया, उसमें लेस देन 3 होना चाहिए, दैट मींस y शुड बी लेस देन 2 ओनली। तो ये आपकी y की कंडीशन हो जाएगी। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, या फिर अब यहाँ पे आपके पास x की अगेन ऊपर क्वेश्चन में कंडीशन 1 to 2 तो है ही, लेस देन 3/2, दैट मींस इट इज टेलिंग दैट x शुड बी बिटवीन 1 to 3/2 एंड y लेस देन 2 ऑलरेडी आपके पास है ही, हियर दे आर टेलिंग दैट ग्रेटर देन 3। सो y लेस देन 2 में y ग्रेटर देन 3, इज इट पॉसिबल? टेल मी। इफ y इज लेस देन 2 सो y ग्रेटर देन 3 इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, मतलब ये केस तो आपका पॉसिबल ही नहीं होगा। एम आई राइट एवरीवन? ओके, वो यहीं से हम देख सकते थे, तो अगर वो यहाँ से स्टार्टिंग में देख लेते तो यहाँ पे हम बच जाते, ये हमें करना ही नहीं पड़ता। ओके, ये करना ही नहीं पड़ता, तो ये पूरा पॉसिबल नहीं है। इन सेम वे अगर यहाँ पे हम देख लें, सो x लेस देन 1 वो भी आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x तो आपका 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम से अब ऐसे क्वेश्चन हो तो स्टार्टिंग में ही आप देख लो, ये जो आपने कंक्लूजन निकाला है वहीं से आप देख लो कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, राइट। तो ये आप वहां से देख लेंगे तो इतनी मेहनत ही बच जाएगी। चलो फिर, x ग्रेटर देन 1 वो पॉसिबल है, मतलब 1 to 2 के बीच में, एंड ये x 1 to 2 के बीच में ग्रेटर देन 1। ओके, एंड y ग्रेटर देन 1, तो y लेस देन 2 ऑलरेडी आपके पास है, ग्रेटर देन 1 तो y भी आपका 1 और 2 के बीच में आपको यहाँ पे मिलेगा। एम आई राइट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अब इन दोनों के बीच में कंडीशन क्या आएगी? इजंट इट एंड? इजंट इट एंड? हाँ या ना एवरीवन? वहां पे और वाले केस तो निकल ही गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। चलो, अब एंड मतलब वापस इंटरसेक्शन, तो यहाँ लेस देन 2 के साथ y का 1 to 2 में इंटरसेक्शन, तो y आपको मिल जाएगा 1 to 2 एंड x आपको मिल जाएगा 3/2 to 2, क्योंकि 3/2 2 का 1 and 2 के साथ इंटरसेक्शन। बस ये आपको समझना है। तो एग्जैक्टली हमने क्या किया, स्टार्टिंग में ही आप कर लेते तो वो दो केस आपको करने ही नहीं पड़ते। दैट्स इट। इज दिस क्लियर एवरीवन?
Okay. चलो, और कोई टीपीपी में डाउट? इसका टीपीपी छोटा सा था, 30 क्वेश्चन ही थी। फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करें अभी। एनी डाउट्स इन टीपीपी? ओके, ठीक है। Just let me start the fan. So let us start, students, revision of quadratic equation or M6. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके मॉड्यूल वाइज अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में आपको बहुत बेसिक चीजें दी गई हैं पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग, जो आप ऑलरेडी जानते हो। व्हाट इज पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम। आई डोंट थिंक कि वो सारी चीजें मुझे रिवाइज कराने की जरूरत है। शैल आई? फिर क्वाड्रेटिक, इन शॉर्ट वो आपका 8 9 10th में 10th तक आप जितना क्वाड्रेटिक पढ़े हो उसका रिवीजन आपको दिया गया है, राइट? डेफिनेटली नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें अल्टीमेटली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डिस्क्रिमिनेंट के 3 क्लासिफिकेशन, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी दिया गया है। तो आई थिंक वो मुझे रिवाइज कराने की कोई जरूरत नहीं है, एम आई राइट? बट वो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से क्यूबिक इक्वेशन एंड क्वाड्रिक इक्वेशन का कराने की जरूरत है। ओके, वो हम फटाफट देख लेते हैं, जो ऑलरेडी हमने क्लास में किया भी है, जो बाकी के चैप्टर्स में भी आपको काम आ सकता है। क्यूबिक इक्वेशन and that equation is called quadric equation or biquadratic equation. So cubic equation, ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, and suppose here roots are alpha, beta, gamma. तो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्विक स्पीडली, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। अरे वाह, क्या स्पीड में तो आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में, मजा आ गया, वाह सर। इस बार तो जेई हमारे नाम ही है। ax टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। चलो, ये आपका इधर आप इसे क्वाड्रिक बोल सकते हो या बाई क्वाड्रेटिक बोल सकते हो। रूट्स कितने होंगे यहाँ पे? 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, टेल मी। माइनस बी बाई ए। चलो, अब सम ऑफ रूट्स, राइट, और आई कैन से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। टेकन 2 एट अ टाइम मीन्स 4c2, कितने आएंगे ये? 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 6। अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, और कौन सा बचा? अल्फा के साथ ये आ गए, बीटा के साथ आ गए, गामा डेल्टा इज इक्वल टू सी बाई ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ये 6 रूट्स पॉसिबल होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, अब 3 का करके 4c3 दैट इज 4c1, तो 4 ही पॉसिबल होंगे। अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा, या अल्फा बीटा के साथ ही पहले कर दो खत्म काम, डेल्टा। अब अल्फा के साथ दूसरी जुड़ी, अल्फा गामा डेल्टा, एंड फाइनली बीटा गामा डेल्टा, एंड इन द एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू ई बाई ए। यस, हाँ, सब आरएचएस बोल रहे हैं, माइनस बी बाई सी बाई डी बाई, वो आसान है, वो आप कर लोगे, राइट? ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 4c2 4c3, वो जो आप टर्म्स लिखते हैं वो। चलो, तो आई थिंक 6.1 इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क में कोई डाउट नहीं होगा। ओके, यस, पैटर्न 6.1 इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क में कोई डाउट नहीं होगा, एम आई राइट एवरीवन? नाउ लेट अस सी 6.2। graphs of quadratic equation, transformation,
and common roots. हम सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है. नॉट इक्वेशन, इट शुड बी रिटन एज पॉलिनोमियल, क्योंकि इक्वेशन अगर मैं बोलूँ तो वो सिर्फ वो अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो 2 पॉइंट या 1 पॉइंट या नन पॉइंट ऐसा आ जाएगा. ओके, सो इट शुड बी एग्जैक्टली ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. which is nothing but your parabola, right? अब ये पैराबोला आपका इधर अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है, राइट? यस. पहला केस a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0. a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड, a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड. ओके, चलो अब a ग्रेटर देन 0 है, मैंने बोलेगा a ग्रेटर देन 0 स्माइलिंग फेस, a लेस देन 0 उदास. मजा आ रहा है, रिवीजन में सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं. अब कितने रूट्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन. ये आपकी एक्स एक्सिस. इधर 2 रूट्स हैं, 1 रूट है, 0 रूट्स हैं. इधर 2 रूट्स हैं, 1 रूट है, 0 रूट्स हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0. दैट्स इट. Am I right? ओके, फिर ये आप उसका मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट फाइंड कर रहे हो सारे केस में. अगर आपका ये उल्टा है, राइट, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमा पॉइंट क्या आएगा सारे केस में? -b/2a and b/4a, x -b/2a and y b/4a, एंड मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं तो वो वैल्यू आपकी होगी डिस्क्रिमिनेंट. सेम ये मिनिमम वैल्यू भी सेम, राइट. इधर वो आपकी मैक्सिमम या मिनिमम जो वहां पे यहाँ पे सभी जगह पे सेम. ओके, सॉरी, -d/4a. minus should be there. तो ये हो गया आपका ग्राफ वाला कंसेप्ट. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो डिपेंड करता है आपके 2 चीजों से. इधर आपको रूट्स दिए गए हैं, या मतलब आप रूट्स पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, या फिर इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो. डायरेक्टली इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो या सम एंड प्रोडक्ट से जा रहे हो. एज फॉर एग्जांपल उसमें आपको ऐसा दिया जाता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, ax² + bx + c = 0, राइट. अब आप ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, मतलब इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स α² और β² हो. वो दूसरा केस है मनोज, अभी वहां पे नहीं आए हैं हम, वो दूसरा केस है. वेट, ओके. पहले ये टाइप के क्वेश्चन पता चले कि ट्रांसफॉर्मेशन कब करना है आपको, राइट. कि अगर मैं पर्टिकुलर प्रोनाउंस कर रहा हूँ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन which is having roots α², β², α³ β³ 1/α 1/β, right, -α -β. पता चल रहा है? You can tell me yes. अच्छा, आप शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टली शिफ्टिंग वर्टिकली की बात कर रहे हो. हाँ, वो आप हाँ M17 वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो. ओके, अगर ऐसा है स्क्वायर और क्यूब, हाँ, तो वो वाले केस में इधर आप सम एंड प्रोडक्ट वाला अप्रोच यूज कर सकते हो, α + β - b/a, α × β c/a. फिर वहां से आपके रिजल्टेंट, अगर मान लो α² + β² वाला है, α²
स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर वाला है, अगर वो आप फाइंड कर रहे हो तो वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, आप ये कर सकते हो। अदरवाइज इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको करना है कि जो आपको कंडीशन दी गई हो उसके हिसाब से बस आपको रिप्लेस करना है। ओके, ये भी आपको याद होगा, जो कंडीशन दी गई है उसका उल्टा बस हम रिप्लेस कर देंगे। एज फॉर एग्जांपल आपको बोल रहे हैं रूट्स आर रेसिप्रोकल, तो बस हम x को रिप्लेस कर देंगे विथ 1/x। नेगेटिव तो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का इनवर्स नेगेटिव ही होगा, रेसिप्रोकल का भी रेसिप्रोकल ही होगा। स्क्वायर तो हम रिप्लेस कर देंगे रूट x। क्यूब हम रिप्लेस कर देंगे क्यूब रूट ऑफ x। ओके दैट्स इट। हाँ, फिर k टाइम्स द ओरिजिनल रूट, तो x/k। इजी एवरीवन। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमने आपका देख लिया ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज ग्राफ। अब कॉमन रूट्स वाला कंसेप्ट। ओके, कि अगर आपके पास कुछ कॉमन रूट्स दिए जा रहे हैं कि अगर 2 रूट कॉमन है, 1 रूट कॉमन है, तो आप किस तरीके से करेंगे। चलो, दोनों रूट कॉमन है उसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम रूट तो आपको 2 ही हो सकते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। अगर 2 रूट आपके पास कॉमन है, दैट मीन्स वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे, जस्ट उससे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ या ना। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके जो 2 रूट हैं वही दूसरा रूट भी उसके आ रहे हैं। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। दैट मीन्स उसके साथ बस कुछ ना कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप वही कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, a1/e2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू k। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। ये दोनों रूट आपके कॉमन है। बस उससे कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है। ग्रेट। ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा होगा, सो दिस विल बी योर केस ऑफ आई कैन से c इंटू एफ ऑफ एक्स राइट, और k इंटू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन के साथ आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया k इंटू वाई। अगर y के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई भी कांस्टेंट, तो वो केस में क्या हो सकता है समझना। अगर आप y के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है तो वो स्ट्रेच होगा, राइट। स्ट्रेच होगा मतलब समझ रहे हो ना। एंड अगर वो 0 से 1 के बीच में है तो कंप्रेस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ y, इन द डायरेक्शन ऑफ y। ओके, ये एज इट इज ओरिजिनल 1, राइट। अब k ग्रेटर देन 1 है तो वो डायरेक्शन ऑफ y में स्ट्रेच होगा, राइट। इस तरफ वो थोड़ा स्ट्रेच होगा इस तरीके से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। y डायरेक्शन में थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है। एंड हाँ, k लेस देन 1 में वो y डायरेक्शन में थोड़ा और स्क्वीज हो जाएगा लाइक दिस। अब थोड़ा वो समझ लेना ग्राफ को। ओके, जो डेफिनेटली उस तरफ हो रहा है वो इस तरफ उसका रिवर्स होगा, मतलब थोड़ा सा। ओके, तो वो आप समझ लेना। चलो, तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट। चलो, 1 रूट कॉमन है। इफ एनी 1 रूट इज कॉमन तो आप कैसे कर सकते हो, या तो एक रूट आप पहले फाइंड करो। बस दो इक्वेशन आपको दिए जाएंगे और उससे आपको पूछा जाएगा कि एक कॉमन रूट है, तो बस उसमें आप क्या कर सकते हो। सपोज कॉमन रूट इज अल्फा, यू कैन पुट अल्फा इन बोथ द इक्वेशन, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0,
a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 equal to 0, and you can use here elimination approach or any method. Yes, right, you can eliminate alpha square to get alpha. That's it. तो वो कॉमन रूट आप फाइंड कर सकते हो. दूसरा, दोनों को फैक्टराइज करके कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हो. That's it. अल्फा तो अल्फा कहाँ दिया गया है? अल्फा इसमें दिया ही नहीं है ना. बस दो इक्वेशन दिए गए हैं. इक्वेशन में हम अल्फा रख रहे हैं, तो अल्फा एज अ वेरिएबल हम रख रहे हैं इक्वेशन में. a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0. a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिया गया है. हमें अल्फा फाइंड करना है, तो ये मेथड है अल्फा फाइंड करने की. ओके, दूसरा फैक्टर्स निकाल के आप कर सकते हो. फैक्टर्स ऑफ वन इक्वेशन, वहां से आपको दो रूट मिलेंगे. पुट इन इक्वेशन 2, फिर उस तरीके से आप कर सकते हो. ओके, इजी. चलो, इसमें कोई डाउट? इसके इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क में आपको डाउट हो सकते हैं. M6.2, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ. डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं. अल्फा व्हाट हैव यू रिटन? मैंने बोला एलिमिनेट अल्फा इक्वल टू, कि यहां से अल्फा मिल जाएगा टू गेट अल्फा. राइट, दिस इज द ये. राइट, यहां से हमें अल्फा मिल जाएगा, ऐसा लिखा है. राइट, नो डाउट. एक डाउट हो सकता है. लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं. ये आपके इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है. f of x equal to x square. Sir, how to find range of roots? हाँ, रेंज ऑफ रूट्स पे आएंगे, वो अभी इसके बाद वाला है. Minimum of f of x is greater than maximum of g of x. Can you see this, everyone? Minimum of f of x is greater than maximum of g of x. Relation between b and c. ये आप लोगों में से ही बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था जब मैं रिवीजन करा रहा था या उससे पहले. इतना तो मुझे याद है. राइट, डिफरेंशिएट. श्योर. मिनिमम हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं ना. वाई टू डिफरेंशिएट? मैंने बोला था डिफरेंशिएशन के लिए. बट वो डिफरेंशिएट करके हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ना. डिफरेंशिएट करके तो हम ये फॉर्मूला डिराइव किए थे, माइनस बी बाई ए माइनस डी बाई 4a. ये रही फॉर्मूला, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a. कांट वी यूज दैट फॉर्मूला? अब यहाँ पे जो गलती हो रही है वो समझो. यहाँ पे जो गलती हो रही है वो समझो. माइनस बी बाई 2a इज नॉट अ मिनिमम वैल्यू. Minus b by 2a is value of x where we are getting minimum value, and minimum value is minus d by 4a. Are you getting my point? Minimum value is minus d by 4a. Majority of the students वहां पे भी वही गलती कर रहे थे वो टाइम पे. हाँ, वही है. डिफरेंशिएट करके करोगे सेम मेथड. डिफरेंशिएट करके यही वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू फंक्शन में रखोगे फिर ये मिलेगा. बट ऑलरेडी हमने फॉर्मूला याद रखी है तो वी कैन डू दिस ना.
ओके चलो, अब ये एफ ऑफ एक्स की बात करो, एफ ऑफ एक्स के लिए ए इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, वो ग्रेटर देन 0 है तो उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस बी बाई टू ए पे मिलेगी, राइट, जो मुझे फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है वो पॉइंट, बस वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम ऑफ एफ इज माइनस डी बाई फोर ए, अब उसके लिए ए हो जाएगा 1। ओके सो ये माइनस 4 साइड पर रखो, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, so this is 2b square minus 4a is 1 and c is 2c square, am I right? Right, माइनस अभी आप ऊपर दे सकते हो, so 4 2 is 8c square minus 4b square divided by 4, 4 से डिवाइड कर दो, so this is 2c square minus 4b square, am I right? Sorry, 2c square minus b square, this is your minimum value of f। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में रख देंगे, वो इजियर अप्रोच हो जाएगा ना एवरीवन, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। उसी तरीके से आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, मैक्सिमम ऑफ जी, फिर उन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, राइट, जो आपको कंडीशन दी गई है व्हिच इज मिनिमम ऑफ एफ इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ जी। तो जब आप उन दोनों को कंपेयर करोगे फिर वहां से कंडीशन ला सकते हो। द थिंग इज यहाँ पे कंडीशन आपको आंसर मोड में दिया गया था, राइट, तो उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपको इधर भी सी स्क्वायर बी स्क्वायर समथिंग मिलेगा एंड इधर आपको आंसर मिल रहा था वो टाइम पे सी स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर। ओके, तो अगर सी स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर है, अब आपको आंसर मोड के फॉर्म में दिया गया है, तो ये सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा वही स्क्वायर वाला, राइट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सी स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर, अब समझना, अब यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है उसका स्क्वायर रूट। ओके, तो अब सी स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर, हाँ, जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हो तो स्क्वायर रूट आपको पता है कि वो एक्चुअली डिफाइन है सिर्फ पॉजिटिव के लिए, हाँ या ना, राइट, क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू स्क्वायर रूट y ये डिफाइन करूं, सो दिस इज डिफाइन फॉर ओनली फॉर पॉजिटिव, क्योंकि y का स्क्वायर रूट आपका पॉजिटिव ही आएगा, वो नेगेटिव नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन टेल मी यस इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। ओके, तो अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप पॉजिटिव आंसर लिखोगे, इसका आंसर आएगा मोड सी, इसका आंसर आएगा मोड सॉरी हाँ मोड सी, इसका आंसर आएगा मोड रूट टू बी, तो वो पॉजिटिव ही होगा इसलिए आपका ग्रेटर देन रहेगा, so implies mode C and root 2 तो पॉजिटिव है, greater than mode B। this question come many times in MT। चलो now अब आपका फाइनल टॉपिक रिवाइज कर देते हैं, जो आपका एडवांस टॉपिक करके दिया गया था, एडवांस प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऑलरेडी बच चुका है बट आई वांट टेक मच टाइम, हो जाएगा तुरंत, लास्ट टॉपिक है। तो इसमें हमने वो देख रहे थे कि आप जो डिस्कस कर रहे हो, कोई भी पॉइंट आपके रूट्स के बीच में होगा, रूट के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, रूट के राइट हैंड साइड में होगा, वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज द, जो आप अभी एविन पूछ रहे थे सर व्हाट शुड बी द कंडीशन टू फाइंड रेंज ऑफ, और हम रेंज ऑफ रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपको अलग अलग चीजें दी गई है, इफ अ नंबर के लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के लेस देन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के ग्रेटर देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट अस सी दिस। कंडीशंस फॉर पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं क्विकली पहले 3 लाइन ड्रॉ कर देता हूं। जहां पे हम k पहले ले लेंगे दोनों के बीच में, यहाँ पे हमारा k हो जाएगा दोनों रूट में से जो छोटा रूट है उससे भी कम, और लास्ट जहाँ पे k आपका हो जाएगा दोनों रूट में से जो बड़ा रूट है उससे भी ज्यादा। ओके डोंट वरी, अभी देख लो, पहले इसको अच्छे से देख लो। सी, आपको ये पता है कि आपका क्वाड्रेटिक इधर ऐसे होगा या ऐसे होगा। अब यहाँ पे हम वो केस ले रहे हैं कि जहाँ पे दो रूट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, दो रूट्स तो आपके पास हैं ही। ओके, अब हम बस पॉइंट के का अलग अलग पोजीशन चेक करने वाले हैं। ये दोनों रूट तो हर केस में आपको मिलेंगे एंड हर बार आपके दोनों रूट्स हैं ये अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो केस 1, अगर के दोनों के बीच में आ रहा है
अल्फा लेस देन के लेस देन बीटा। ओके, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो वो केस में आप मुझे ये बताओ, अगर के यहाँ पे है, सो दिस इज एफ ऑफ के, राइट, के यहाँ पे है, दिस इज एफ ऑफ के, राइट। तो अब आपको एक्जेक्टली कंपेयर करना होता है ए से, राइट। आपको याद होगा ये सारे केस में ए ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे ए लेस देन जीरो है, एम आई राइट। जब ए ग्रेटर देन जीरो है तो एफ ऑफ के आपको नेगेटिव मिल रहा है, ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ के पॉजिटिव मिल रहा है। सो व्हाट इज द समरी, ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी नेगेटिव हियर, एम आई राइट। ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के नेगेटिव, ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ के पॉजिटिव, ए इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव। इज दिस क्लियर? ठीक है, मैं खुद ही आंसर दे देता हूँ, हाँ सर क्लियर है। सेकंड, के लेस देन अल्फा लेस देन बीटा, राइट। जनरली हम ले लेते हैं कि अल्फा बीटा से कम है, बट कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको कंडीशन ये दे देंगे कि आपका लेस देन बोथ द रूट्स, लाइक दैट, दिस शुड बी योर कंडीशन। तो यहाँ पे के होगा, इधर एफ ऑफ के, राइट, यहाँ पे आपका के होगा, दिस विल बी योर एफ ऑफ के। सो अगेन, ए अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के भी पॉजिटिव मिल रहा है, ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ के भी नेगेटिव मिल रहा है, एम आई राइट। सो यहाँ पे ए इंटू एफ ऑफ के इज नेगेटिव लेस देन जीरो, दिस शुड बी द कंडीशन। और थर्ड में भी क्या ऐसा ही आएगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। के इज ग्रेटर देन अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो इधर भी आपको ये के के लिए एफ ऑफ के पॉजिटिव मिलेगा, और इधर भी आपको के लिए एफ ऑफ के नेगेटिव मिलेगा। सो ए इंटू एफ ऑफ के, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। सो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। दोनों केस में ये कंडीशन सेम। तो दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे जो आपका के है पहले केस में, वो उसके अल्फा से भी कम है, अल्फा से भी कम है। तो अगर मैं उसके मिड पॉइंट से कंपेयर करूँ, अल्फा और बीटा के मिड पॉइंट से कंपेयर करूँ, दैट इज इट्स मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज नथिंग बट माइनस बी बाई टू ए इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्स वैल्यू, एम आई राइट। तो यहाँ पे के आपका लेस देन माइनस बी बाई टू ए होगा, एंड यहाँ पे आपका के ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू ए होगा। और ये क्वेश्चन करने के लिए हम जनरली गलती ये करते हैं कि ये कंपेयर आप तभी कर सकते हो जब इक्वेशन के दो रूट्स मिल रहे हो। इक्वेशन के दो रूट्स मिलेंगे तभी आप कंपेयर कर सकते हो ना। तो बेसिक कंडीशन फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग्स इज योर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्वेश्चन में हम ये फॉलो ही नहीं करते, राइट, क्वेश्चन में हम यूज ही नहीं करते। सो दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर इस बेस के क्वेश्चन आ रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन यू हैव टू अप्लाई दिस, फिर आइदर यू हैव टू अप्लाई दिस और दिस और दिस, दैट्स इट। इज दिस क्लियर? पहले ये, उसमें फिर और भी कंडीशंस हैं, बट पहले ये आपके बेसिक हो जाएंगी। हाँ, सॉरी, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ओनली डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एग्री एग्री एग्री। और इन दोनों के बीच के मिलने के लिए तो पहले के लिए, मतलब ये कंडीशन के लिए डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इधर इक्वल टू जीरो चलेगा, उससे कम उससे ज्यादा। चलो, नाउ लेट मी शो यू द नेक्स्ट थिंग कि अगर आपके रूट्स k1 k2 के बीच में है, ओके, k1 लेस देन अल्फा कॉमा बीटा लेस देन k2, ओके, अगर आपके रूट्स k1 k2 के बीच में है तो आपके वो कंडीशन क्या हो सकती है? पॉसिबल है ये? k1 k2 k1 k2,
ओके, इधर अल्फा और बीटा। चलो पहली कंडीशन आप क्या बोल सकते हो, ये कंडीशन आपकी ए ग्रेटर देन जीरो के लिए, ये ए लेस देन जीरो के लिए। तो अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, यहाँ पे एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू दोनों नेगेटिव होने चाहिए। एम आई राइट एवरीवन? ये सारी कंडीशन आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में फटाफट फिगर ड्रॉ करके कर दो, काम खत्म। ओके, फिर बस ये के वन और के टू के बीच में रूट्स है तो मिड पॉइंट को कंपेयर कर लो। सो हाँ, हाँ वो भी ले सकते हो हर्षा। सो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो ए लेस देन जीरो है तो इस तरीके से, एंड के वन should be less than minus b by 2a less than k2, k1 should be less than minus b by 2a less than k2. Is this clear everyone? You can tell me yes if you agree ये condition. Okay, तो इन सबको अगर मैं समराइज करूं तो समरी ये मिलेगी कि सबसे पहले तो आपके रूट्स होने चाहिए, दूसरी कंडीशन आपको ये मिलेगी कि इधर भी आपका a इंटू एफ ऑफ के वन ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, एफ ऑफ के टू भी ले सकते हो, a इंटू एफ ऑफ के वन ग्रेटर देन जीरो हो रहा है। सो a इंटू एफ ऑफ के वन ग्रेटर देन जीरो, कोई भी एक ले सकते हो ताकि वहां पे पहले एक के लिए आपका काम आसान हो जाए, एंड थर्ड फिर दूसरे को इंक्लूड करने के लिए के वन लेस देन माइनस बी बाई टू ए लेस देन के टू, यहाँ से आप दूसरा निकाल सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे एक और कंडीशन थी, एक 10 बज गए हैं, दूसरा क्लास कितने बजे है आपका, क्योंकि बस दो चीजें बची हैं वो कर लेते हैं ना खत्म। Exactly one root between k1 and k2. ओके, नहीं विष्णु, कल की क्लास आपकी कल का ऑप्शनल है ना आपका एग्जाम एवरीवन? ओके, वेडनेसडे आई एम नॉट हियर, वेडनेसडे में आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो देखते हैं पहले आपके सीनियर्स क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हाँ, तो अगर आपके सीनियर्स रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वेडनेसडे की आपका इंटरएक्टिव क्लास हो जाएगा, अगर सीनियर का अभी नहीं है रेडी तो फिर मैं क्लास ले लूंगा, कल वेडनेसडे वाली क्लास ले लूंगा, वेडनेसडे आपके लिए छुट्टी हो जाएगी तो थर्सडे के एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हो, वेडनेसडे मैथ्स क्लास नहीं रहेगी। इज दिस क्लियर? तो वेडनेसडे वाली कल ले लूंगा। चलो, सो अब आइदर वो आपका अल्फा रूट हो सकता है, बीटा रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक को मैं पकड़ रहा हूँ। सपोज ये के वन हो गया, ये के टू हो गया, तो अब मुझे ये बताओ अगर एफ ऑफ के वन पॉजिटिव होगा तो एफ ऑफ के टू नेगेटिव होगा, एफ ऑफ के वन नेगेटिव है तो एफ ऑफ के टू पॉजिटिव होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। सो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तभी तो रूट दोनों के बीच में मिल सकता है। एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू नेगेटिव, यहाँ पे भी एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू नेगेटिव, राइट, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपका ए नेगेटिव के लिए हो या ए पॉजिटिव के लिए हो, सॉरी यहाँ पे ए पॉजिटिव है यहाँ पे ए नेगेटिव है, दोनों के लिए सेम कंडीशन, तो ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए। ओके, दिस इज इट। इसके अलावा मॉड्यूल में आप देख लेना कंडीशन बेस्ड ऑन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बहुत ही आसान से हैं कि अगर आपके पास दोनों रूट नेगेटिव हैं तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं, ओके, अल्फा बीटा वो नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं, ओके, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वहां पे आपका सम एंड प्रोडक्ट क्या होगा, जो बच्चा बच्चा कर सकता है। ओके, सो दैट इज इजी, दैट इज डैम इजी। एंड उसके बेस में भी कुछ कुछ मैं दो क्वेश्चन आपको रिकमेंड करूंगा, होमवर्क लेवल 2 के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 आप ट्राई कर सकते हो, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं, टीपीपी के तो हैं ही, ये आप कर सकते हो, उसमें कोई डाउट लगे तो। इसके अलावा आप वो देख लेना अरिहंत, अरिहंत में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले, हैंडबुक। ओके, तो ये चैप्टर के लिए इतना ही रखते हैं। So this is it for today's class everyone. Okay.
Bye everyone. Have a great day. Right? I think everybody is present here, right? सब present है. So thank you so much students for your response. हाँ Thursday class होगा. Okay? बस खाली Wednesday का है. Okay. So I think everyone is here, right? श्रेया है? श्रेया नहीं है. श्रेया खाली absent है. ठीक है. So bye everyone. Have a great day. I'll update you about tomorrow's class. But एक next topic देख लो. Next आपको कौन सा करना है? Sequence and series. Okay. Next topic is your sequence and series. फिर आपका मजे वाला टॉपिक आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. ओके सो बाय एवरीवन. हैव अ ग्रेट डे. आई होप रिवीजन में अच्छे से करते रहो. यही 2 महीने हैं हमारे पास आग लगाने के लिए. सो हैव अ ग्रेट डे.